बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज गाजर के हलवे की जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से बनाऊँगी जिस तरह से हलवाई बनाते हैं, और उनका जो हलवा है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, बिल्कुल रेड रेड सा होता है। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसके साथ उनका हलवा बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आपके साथ फुल शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर गाजर का हलवा बनाने के लिए जो गाजर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये बिल्कुल रेड रेड है। अच्छा, इसमें ना बहुत सी जड़ें लगी होती हैं। अगर तो यहाँ पे जड़ें बहुत ज़्यादा हैं तो पहले आपने इसे अच्छा सा रिमूव कर लेना है। इसके जो ऊपर हेड एंड टेल्स हैं इनको आपने उतार लेना है नाइफ़ की मदद से। और दूसरा, अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह है तो आपने छुरी के साथ उतार लेना है, वरना आपको छिलका इससे ऊपर इतना रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो ये कि ज़ाया ना हो। ठीक है, बस क्लीन कर लेना अच्छा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह ना हो। उसके बाद अच्छा सा इसे आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद यहाँ पे इसे कद्दूकश करूँगी। अक्सर घरों में मशीनें नहीं होती हैं, वो हाथ वाला जो कद्दूकश होता है ग्रेट उसके साथ करते हैं। अगर मशीन है तो उसके साथ ये कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इतना टाइम फिर उसमें वेस्ट नहीं होता। सारी गाजरों को यहाँ पे कद्दूकश करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने जो करना है काम वो ये कि हमने गाजरों को थोड़ा सा स्टीम में कुक करना है। फ़िलहाल इसमें ना तो हम चीनी ऐड करेंगे ना ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे, सिर्फ हमने इसे स्टीम पे बनाना है। स्टीम पे थोड़ा सा कुक करना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जब तक गाजर सॉफ्ट ना हो जाए इसमें ना तो हम दूध ऐड करेंगे ना ही चीनी, क्योंकि इसका जो एक असल तरीका होता है बनाने का, जो कि हलवाई स्टाइल होता है या फिर ज़्यादातर गजरेला बनाने का जो असल तरीका है वो यही है कि पहले गाजर को सॉफ्ट कर लिया जाता है, उसके बाद फिर जो भी दूध की क्वांटिटी हो वो उसमें जो ऐड करना चाहते हैं वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी हद तक गाजर सॉफ्ट हो गई है। जो भी इसमें गाजरें ऐड करनी थी मैंने सारी कर ली थी कद्दूकश करके, तो इसमें ऐड कर दी। अब यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ, फुल फैट का दूध है। यहाँ पे तकरीबन 3 से 3.5 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ 5 किलो मेजरमेंट के मुताबिक। अब इसके टेस्ट को डबल करने के लिए जो हमने दूध ऐड किया है इसमें हम जितना इसे कुक करेंगे, जितना हम इसे यहाँ पे हल्की सी आंच पे पकाएंगे, इसका टेस्ट इतना ही अच्छा होगा। बस हल्की सी आंच पे आपने इसे पकने के लिए रख देना है। साथ साथ आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलानी है ताकि ये नीचे ना लगे। अच्छा, ये जो गाजर के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इस रेसिपी को आप बनाकर 1 मंथ तक भी अगर स्टोर करना चाहें फ्रिज में तो कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और सेकंड चीज़ ये कि हमने जब इसे कुक करना है तो हमने इसे बहुत अच्छा फ्राई करना है या कुक करना है ताकि इसमें कोई भी पानी वगैरह ना हो, क्योंकि हलवे की जितनी भुनाई हुई होगी हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो इतनी ही बढ़ जाती है। तो बस ये कि इसे कुक करने में कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, बहुत अच्छा सा आपने इसे कुक करना है। और यहाँ पे मैंने दूध जितना ऐड करना था सारा कर दिया है। अब यहाँ पे इसे मिक्स करते करते कुक करेंगे ताकि इसमें दूध जो है खुश्क होना शुरू हो जाए। दूध जब इसमें खुश्क होगा फिर इसमें मैं चीनी और घी वगैरह जो भी ऐड करना है वो करूँगी। ये देखें, आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये फ़ाइनल लुक इसकी होगी तो ये कितने मज़े का बनेगा, क्योंकि हमने ज़्यादा इसमें दूध ऐड किया है। दूध के साथ बिल्कुल एक टेस्ट जो इसका खोए वाला हो जाएगा, और दूध फिर जितना ऐड किया जाए हलवे में उसका टेस्ट इतना ही डबल होगा, और गाजर के हलवे की जो असल ग़िज़ाइयत है वो भी रहती है। अब यहाँ पर काफ़ी हद तक दूध को मैंने ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर दूँगी। 5 किलो गाजरें उस हिसाब से आप इसमें 1.5 किलो चीनी ऐड कर लीजिएगा। अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप उसमें 1 किलो ऐड कर लीजिएगा। तो ये मीठे की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट एक क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे चीनी ने भी काफ़ी हद तक पानी रिलीज़ करना है, तो बस आपने इसे मिक्स अच्छा सा करने के बाद साथ ही इसमें घी भी ऐड कर देना है। घी यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिंपल। अगर यहाँ पे आपने देसी घी ऐड करना है तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ऑयल ऐड ना कीजिएगा इसमें। ऑयल के साथ वो टेस्ट नहीं आता या वो फिर जायका नहीं होगा हलवे का, जो कि देसी घी या फिर सिंपल घी के साथ होता है। 1 पाव यहाँ पे घी ऐड किया है। 5 किलो गाजरें अगर ली हैं तो उस हिसाब से 1 पाव घी बहुत है, क्योंकि हमने इसमें दूध भी काफ़ी हद तक ऐड किया है, और लास्ट पे जब इसमें हम खोया ऐड करेंगे तो फिर उसमें घी की क्वांटिटी का इतना वो ज़्यादा इशू नहीं होगा। अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे भुनाई इसकी बहुत अच्छी होनी है ताकि इसका जो असल टेस्ट है हलवे का
वो अगर चाहते हैं कि हो तो फिर यहाँ पे भुनाई करने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अब यहाँ पे इलायची ऐड कर रही हूँ, 4 से 5 इलायचियाँ क्रश की हुई ये ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। ऑप्शनल हैं, आप जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं कर दें। मैंने यहाँ पे पिस्ते और थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम ऐड कर दिए। अब इसे तकरीबन यहाँ पे हमने इतना भुनाई करना है कि इसमें एक खोए वाला जो टेस्ट है, जो दूध का एक असल जायका है खोए वाला, वो हमें मिले। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है इस मेथड के साथ। अब ड्राई फ्रूट को अच्छा सा मिक्स कर लिया है, साथ साथ भुनाई भी की है, तो यहाँ पे मैं खोया ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 पाव मैंने यहाँ पे खोया ऐड कर दिया है। खोए के साथ भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा और खाने में बिल्कुल एक हलवाई स्टाइल जैसे होता है गाजर का हलवा, सेम वही होगा। बस इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे भुनाई करेंगे तो इसकी जो फाइनल लुक है वो इंशाल्लाह आपको एंड पे दिखाती हूँ, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। यहाँ पे माशाल्लाह हलवे की फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल रेड रेड बना है और इसमें खोए की क्वांटिटी या फिर दूध की क्वांटिटी ज़्यादा थी, जिस वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने जब भी बनाना है इस तरीके से बनाना है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने या उससे भी ज़्यादा दिन के लिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो इसका दारोमदार होता है भुनाई पे होता है। जब भुनाई अच्छा सा हुआ हो तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ख़राब हो। बस आपने सर्व करने के टाइम पे थोड़े से ड्राई फ्रूट इस पे ऐड कर देने हैं, जो भी आपको पसंद हो, और माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है और उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल सहर फूड ऑफिशियल टिकटॉक का अकाउंट है और सहर फूड इंस्टा का अकाउंट है, प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। आज आपके साथ पेठे के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर ये रेसिपी हम परफेक्ट तरीके से बनाएं या फिर जो इसका ट्रेडिशनल एक तरीका होता है बनाने का उस तरीके से बनाएं तो यकीन करें ये हलवा बहुत मज़े का बनता है। गाजर का हलवा या फिर लौकी का जो हलवा है वो भी इसके सामने इतना परफेक्ट नहीं बनेगा जितना इसका जो टेस्ट है वो परफेक्ट होता है। पेठा लेने के बाद सबसे पहले इसको हाफ़ करूँगी, इसमें जितना भी ये जो जाला सा लगा हुआ है इसको रिमूव कर लूँगी और इसको छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लेंगे। वॉश आपने पहले कर लेना है। इसका ना छिलका थोड़ा सा सख्त होता है तो आपने इसका छिलका रिमूव करते हुए बहुत एहतियात करनी है। मेरे अपने हाथ पे काफ़ी हद तक कट लग गया था, ये आप देख सकते हैं। अच्छा खैर, इसे मैंने छिलका वगैरह उतार के क्लीन कर लिया था। उसके बाद हमने इसे कद्दूकश करना है। आपके पास अगर कद्दूकश है तो उससे करें, तो मैं तो यहाँ पे उससे करूँगी चॉपर से। चॉपर में जो एक कद्दूकश वाला सिस्टम होता है ना, उसके साथ ये कि इसे मैं पूरा ग्रेट कर लूँगी। कद्दूकश करने से ये कि बहुत जल्दी एक तो ये गल जाता है और पकने में फिर ये कि आसान होता है, और इसकी जो असल रेसिपी है वो कद्दूकश करके ही बनती है। ये इस तरह से कद्दूकश कर लेना है आपने सारा। और यहाँ पे एक होता है वाइट वाला पेठा या फिर लौकी की तरह होता है, कद्दू की तरह, तो वो आपने नहीं लेना। इसकी जो असल रेसिपी है ना पेठे की, वो ये येलो कलर का जो पेठा होता है यही लेना है आपने। कद्दूकश करने के बाद सारे पेठे को इस तरह ऐड कर दूंगी कढ़ाई में। हल्की सी फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे और इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड ना कीजिएगा। इसकी जो अपनी स्टीम है उसमें ये कि थोड़ा सा ये गल जाएगा। साथ साथ इसमें चम्मच भी हिला रही हूँ ताकि ये कि नीचे ना लग जाए। अच्छा, इसको कुक करने के लिए ना आपने नॉन स्टिक वाला कोई बर्तन नहीं लेना। कोशिश करें सिल्वर हो, स्टील हो या फिर आयरन की कढ़ाई हो, तो उसमें ये कि अच्छा बनता है जब थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगता जाता है। अच्छा, फिर इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहते हैं, जितना भी करें। बस ये कि दूध ऐड करने के बाद आपने इसे हल्की सी आंच पे कुक होने के लिए रख देना है। और हल्की सी आंच पे जब आप इसे रख देंगे तो ये साथ साथ कुक होता रहेगा, साथ साथ इसमें से दूध खुश्क होता रहेगा और अच्छा सा ये गल भी जाएगा। यहाँ पे देखें ना, दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और इसका जो गलने वाला प्रोसेस है वो भी साथ साथ होता रहता है। ये इस तरह से साथ साथ बस ये कि चम्मच हिलाते रहना ताकि साइडों पे ना लगे या फिर नीचे ना लगे। दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है यहाँ पे। अब इसमें ऐड कर दूँगी इलायची। आपके पास अगर साबुत इलायची है तो वो भी ऐड कर दें। मेरे पास यहाँ पे क्रश की हुई है 3 से 4 अदद इलायची हैं, तो इनको मैंने ऐड कर दिया। इलायची के साथ भी ये कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, इसको ना पकने में ये कि काफ़ी टाइम लगता है, तो आपके हाथों की या फिर बाजुओं को भी ना अच्छी खासी इसमें ना एक्सरसाइज हो जाती है, तो वो आपने घबराना नहीं है। लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है।
अब इसमें साथ ही चीनी ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, जितना भी आपको मीठा इसमें पसंद हो। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हिलाने वाला जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल साथ साथ ही रखना है इसको। अब अगर छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल नीचे लग जाएगा। और इसको बनाने का जो मेथड है ना वो सेम वैसा ही तरीका है जैसा कि हम गाजर का दूध वाला हलवा बनाते हैं ना, सेम वही तरीका है। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे घी। घी भी आपने इतना इसमें ऐड करना है कि अच्छा खासा आप इसे भुनाई करें, और जब बिल्कुल लास्ट इसका पकने का टाइम हो तो तब जाके घी या ऑयल फिर इसमें से सेपरेट हो। आप इसमें घी, ऑयल या फिर देसी घी जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। टेस्ट तीनों के साथ ही बहुत ही परफेक्ट आता है। साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ कुक करते जाएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी हद तक इसकी जो लुक है चेंज हो गई है। अब बस यहाँ पे जो इसका बाकी का प्रोसेस है बस इसकी भुनाई है। इसे इतना भुनाई करना है कि इसका जो दाना है वो बिल्कुल अलग हो जाए और बिल्कुल इसकी जो लुक है देखने में बिल्कुल सेम ऐसा लगे जैसे ये सौन हलवा है। और यही वजह है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत परफेक्ट होता है, इतना लजीज जब बन के रेडी होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, आगे सीज़न आ रहा है सर्दियों का। ये देखें यहाँ पे काफ़ी हद तक कुक हो गया। बस आपने ये कि चम्मच इसमें लाजमी चलाते रहना ताकि ये कि नीचे ना लगे। लास्ट पे इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है ऑप्शनल है, आप जो ऐड करना चाहते हैं करें। और लास्ट पे बस इसे अच्छा सा एक दफ़ा मिक्स कर लें। यहाँ पे हलवा बिल्कुल रेडी हो गया और ये ज़रूर आपने ट्राई करना है। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, बस ये कि थोड़ी सी मतलब बाजुओं की अच्छी खासी हो जाती है एक्सरसाइज, लेकिन बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे सर्व करके दिखा रही हूँ आपको। ये इसकी लुक चेक करें, देखने में इतना ज़्यादा मज़े का लग रहा है और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ लाजमी ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। और लास्ट पे इस पर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे ताकि देखने में इसकी जो लुक है वो और बेहतर लगे। मैंने यहाँ पे पिस्ता और बादाम दोनों चीज़ें ऐड की हैं, छोटा छोटा सा इनको चॉप कर लिया था। इससे ये कि टेस्ट जो है काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आपको चेक करवा रही हूँ, माशाल्लाह से देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। बस इसका जो ज़्यादा दारोमदार है पकाने का, इसकी भुनाई है। जितनी अच्छी भुनाई हुई होगी हलवा इतना ज़्यादा मज़े का होगा, इतना ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।